अब आ जाते हैं एनिमल ब्रीडिंग में। यही पोर्शन मैंने बोला ना जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करता है, मतलब एनिमल ब्रीडिंग वाले पोर्शन में ये वाला चैप्टर जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में मेन सबसे बड़ा क्वेश्चंस कवर करता है। तो पहले तो समझो कि ब्रीड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ब्रीड, उसके बाद फिर एनिमल ब्रीडिंग में बताएंगे। ब्रीड का मतलब होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ, लिखते रहना तुम लोग, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द डिसेंट एंड सिमिलर जनरल अपीयरेंस फीचर साइज। मतलब उनका जो जनरल अपीयरेंस है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइज है, ये सब क्या होता है, सेम होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक ब्रीड कहते हैं। या फिर ऐसे समझो, देखो मान लो जैसे मैंने ले लिया राइस, तो राइस का साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। अब उसी ओराइजा सेटाइवा का बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज होते हैं। बासमती है, जोहा है, जैसे जो हम लोग दो तीन जानते हैं खाते हैं, है ना, अलग अलग है, दुनिया भर का है। तो वो सब क्या है, एक ही स्पेसिस के, उसमें सब स्पेसिस तो नहीं कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट के जैसे इसमें वैरायटीज कहते हैं। या फिर दुनिया में जितने कुत्ते हैं, डॉग, ठीक है, तो अब वो चाहे जैसा भी कुत्ता दिख रहा हो, तो कुत्ते के अलग अलग ब्रीड है, हजारों ब्रीड है। मतलब हमको लगता है मोर देन 200 के आसपास इसमें कुत्ते का अकेला ब्रीड्स है, और ह्यूमन ने ब्रीडिंग करवा करवा के ये सब बनाया है। तो वो सब क्या है, ब्रीड्स है। अब उन केसेस में मे भी हो सकता है कि जनरल अपीयरेंस भी अलग हो चुका है, लेकिन जो जनरल फीचर्स है, साइज अलग हो गया, चाहे जो भी है, तो हम उनको क्या कहते हैं, ब्रीड्स कहते हैं, अलग अलग। तो अब मान लो जैसे, जैसे मान लो अब कैसे डोबरमैन जैसे कुत्ता मान लेते हैं, डोबरमैन जानता है ना, तो डोबरमैन वो एक क्या हो गया, स्पेसिस हो गया, कुत्ता वाला डॉग स्पेसिस हो गया, लेकिन उसमें एक वो क्या हो गया, ब्रीड हो गया। तो अब उस ब्रीड के जितने मेंबर है वो सब क्या होंगे, एक जैसे दिखेंगे, उनका फीचर एक होगा, साइज एक होगा, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ब्रीड्स कहते हैं। वो क्या है, ब्रीड्स हो गए। तो देख, एनिमल में ब्रीड वर्ड यूज करते हैं, प्लांट में वैरायटी वर्ड यूज करते हैं, बैक्टीरिया के केस में या माइक्रोब्स के केस में हम लोग उसमें यूज करते हैं स्ट्रेन, यूज करते हैं स्ट्रेन। समझ में आ रहा, तो ये हो गया ब्रीड्स। अब आता है ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग एक कह सकते हो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जिसमें दो अलग अलग या फिर सेम एक ब्रीड के या अलग अलग ब्रीड्स के एनिमल्स में इंटरब्रीडिंग करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, और उससे एक नया ब्रीड हम बनाने की कोशिश करते हैं, वही है, उसको बोलते हैं ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग इज क्या हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक दैट द ऑर्गेनिज्म मोर यूजफुल टू द ह्यूमंस। तो ऑब्वियसली ये जो ब्रीडिंग करवा रहा है ह्यूमंस अपने फायदे के लिए करवा रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ तो अच्छा प्रोडक्टिविटी मिलना चाहिए, तो इसलिए ब्रीडिंग करवा रहा है। जैसे जर्सी जो है ना, एक इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड है। जर्सी जो है हम लोगों ने देखा है अभी डायग्राम में, वो इम्प्रूव कैटल ब्रीड है। उसी तरह से लेग हॉर्न जो हो गया एक इम्प्रूव्ड चिकन ब्रीड्स है। ये बर्ड्स का या चिकन का एक ब्रीड्स है जो कि इम्प्रूव्ड है। अब उसी को हम लोग खाने के लिए या जो भी एक प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, काफी अच्छा प्रोडक्टिविटी होता है। अब देखो यहाँ पे जो एनिमल ब्रीडिंग है, एम एट इंक्रीजिंग द yield of the animal and improve the desirable quality and the productions। तो एनिमल ब्रीडिंग में बेसिकली जब भी हम करेंगे तो हम उसमें क्या करते हैं, हम एम रखते हैं कि हम क्या करें, जो मतलब जो उनका एल्ड है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और जो भी जो ब्रीड्स है या एनिमल उसकी क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट हो जाए, जो डिजायर करेक्टर हम चाहते थे वो भी इंप्रूव हो जाए तुम्हारा। अब डिजायर करेक्टर कैटल में क्या हो सकता है, तो देखो कैटल का ब्रीडिंग जो होता है दो चीज के लिए किया जाता है, या तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए या तो उनके बीफ के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख के उनको वो करना होता है, ब्रीडिंग करना होता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो ब्रीडिंग है दो तरह का होता है, एक है इन ब्रीडिंग और एक है आउट ब्रीडिंग। तो पहले देखते हैं इन ब्रीडिंग, फिर देखेंगे हम लोग आउट ब्रीडिंग देखेंगे, ठीक है। इन ब्रीडिंग एंड देन उसके बाद आउट ब्रीडिंग देखेंगे, ठीक है ना। अरे तुम लोग इसमें ना ये कैटल का नाम लिख लेना, जैसे काव का जो साइंटिफिक नेम है इसको बोला जाता है बोस इंडिका, इंडिकस, ठीक है। बफेलो का भी लिख लेना, ये सब लिख लेना, काम का है। बफेलो का हो जाएगा तुम्हारा, पूछ कहीं बीच बीच में घुस जाएगा, देखना। बबेलिस, बबेलस
बेलिस, ठीक है ना, BUBALIS, ये बी है लास्ट में, स्मॉल बी है। तो पहले देखते हैं इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि इसमें डेफिनेशन में जो दिया है उसको देखिए, इट इज द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद द सेम ब्रीड्स 4 to 6 जनरेशंस, ठीक है, 4 to 6 जनरेशंस। और ये जो मेटिंग हम कर रहे हैं क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल में, मतलब क्या है कि इनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, काफी क्लोज रिलेटेड हो गए। और इस स्ट्रैटेजी से क्या होता है, दिस स्टडी यूजफुल इज एज फॉलो, क्या होगा, आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड मेट द सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड। सबसे पहले हमें एक सुपीरियर मेल और एक सुपीरियर फीमेल ब्रीड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसका मेटिंग करना है, ठीक है। मेटिंग के बाद हमें इवेलुएट करना होगा, इवेलुएट किसका करना है, कि जो प्रोजेनी हमें मिला है, द प्रोजेनी ऑब्टेन एंड आइडेंटिफाई द सुपीरियर मेल एंड फीमेल अमॉन्ग देम फॉर फर्दर मेटिंग। जैसे मेटिंग किया, अब जो प्रोजेनी हुआ है उसमें से हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि वो सुपीरियर है कि नहीं है। तो जो भी उसमें से, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, नेक्स्ट प्रोजेनी जो होगा, उसमें जो सुपीरियर होगा उसको हम लोग रख लेंगे, और जो जिसमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर जब वो बड़ा होगा तो फिर उसका मीटिंग करेंगे। तो इस तरह से मीटिंग कर करके, काफी लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। मीटिंग कर करके इससे क्या होता है, ब्रीडिंग करवा के इम्प्रूवमेंट किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं ब्रीडिंग। उसके बाद इन कैटल द सुपीरियर फीमेल का मतलब क्या होगा, ये पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपीरियर फीमेल। तो सुपीरियर फीमेल का मतलब हो गया द प्रोडक्शन ऑफ, क्या होगा, प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। ए सुपीरियर, और सुपीरियर मेल जो होता है बुल गिव राइज द सुपीरियर प्रोजेनी। मतलब हम सुपीरियर मेल किसको कहेंगे, जिसको हम मैटिंग में जब यूज करेंगे तो हमें वो सुपीरियर प्रोजेनी दे, तो हम उसको कहते हैं सुपीरियर मेल। और सुपीरियर फीमेल मतलब जिसका मिल्क प्रोडक्टिविटी पर लैक्टेशन अच्छा रहे, तो उसको हम लोग अच्छा मान लेते हैं। क्लियर है। तो ये दो था। अच्छा, यहाँ पे अब इसका फायदा क्या है। तो इनब्रीडिंग से मैंने बोला क्या करता है, इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी टू इवोल्वेट द प्योर लाइन एनिमल्स, प्योर लाइन एनिमल्स। इसका मतलब क्या है, जैसे मान ले मैं कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी करता हूँ, तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन में क्या आता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें रेशियो क्या होता है, इसमें रेशियो होता है तुम्हारा 1:2:1 का रेशियो। तो इसमें क्या हो गया, ये है होमोजाइगस कंडीशंस। तो यही होमोजाइगोसिटी बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में जब करेंगे तो होमोजाइगस, तो ये प्योर लाइन जो होता है बढ़ता रहता है। तो प्योर मतलब क्या हो गया, प्योर प्लांट का मतलब जैसे नहीं था कि अगर प्योर प्लांट को अगर हम क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें सेम वही कैरेक्टर मिलेगा, तो प्योर हो गया। तो मान लो इससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ता है, प्योर लाइन बढ़ता है, ठीक है। तो मान लो जैसे इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मिल्क प्रोडक्टिविटी का कोई जीन है, तो हम लोग इसमें इनब्रीडिंग कर करके हम क्या करें, हम एक ऐसा ब्रीड बना लेंगे जिसमें मिल्क प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। आगे चल के हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, दूसरे कैरेक्टर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले प्योर प्लांट मिले, प्योर एनिमल मिले, तब तो कंबाइन करेंगे ना। तो प्योर एनिमल हम इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद इससे और एक क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है हार्मफुल रिसेसिव जीन। तो जैसे ही हार्मफुल रिसेसिव जीन एक्सपोज होगा, हम उसको एलिमिनेट कर देते बाय द सिलेक्शन। तो जब भी ब्रीडिंग करते थे तो उसके बाद इवेल्युएशन नहीं करना होता था, तो उसमें से जैसे इवेल्युएट करेंगे तो पता चला कि भाई ये जीन या ये कैरेक्टर डिजायर नहीं है, इसको हटाओ, तो वहां से एलिमिनेट कर देंगे। इट हेल्प इन द, क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो सुपीरियर क्वालिटी है का जीन है वो एम्पलीफाई होता रहेगा, और इसमें जो लेस डिजायरेबल जीन है वो खत्म होता है। लेस डिजायरेबल जीन जब मैटिंग करेंगे प्रोजेनी बना, अब प्रोजेनी में देखेंगे अच्छा है कि नहीं है, अगर मान लो अच्छा है तो ठीक है, और नहीं अच्छा तो उस प्रोजेनी को हटा देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रीडिंग में उसको शामिल ही नहीं करना है। इससे धीरे धीरे क्या होता है, वो एलिमिनेट होता चला जाएगा। तो ज्यादा अगर इन ब्रीडिंग, सॉरी, ज्यादा अगर होमोजाइगोसिटी होता है तो इससे उल्टा डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा कि फर्टिलिटी जो है या प्रोडक्टिविटी वो रिड्यूस्ड होने लगता है ऑर्गेनिज्म का। इसको हम लोग नाम देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फर्टिलिटी का मतलब क्या होगा, उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होने लगता है।
अब कम होगा तो फिर वो तो अच्छा नहीं है, नहीं तो फिर हम आगे कैसे ब्रीड करेंगे। तो अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मूव कर जाते हैं किसमें, आउट ब्रीडिंग में मूव कर जाएंगे। तो देखो अगर मान लो जैसे कि एक सुपीरियर जीन है कैपिटल ए, ठीक है, और ये तो सुपीरियर जीन इसमें मान लो कैपिटल है, स्मॉल ए नहीं है, अच्छा जीन नहीं है। जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलता था, 1/4 कैपिटल ए, 2/4 कैपिटल ए स्मॉल ए, 1/4 स्मॉल ए। तो हम देख ये क्या हो गया, प्योर बन गया, ये भी प्योर बन गया। तो अब तुम्हें जो भी प्योर चाहिए, जैसे मान लो कैपिटल ए प्योर चाहिए, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, मत इसको ब्रीडिंग करो, इसको इस तरह के ऑर्गेनिज्म को ब्रीड नहीं करेंगे, हटा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये बढ़ने लगा। अगर मान ले इसी सेम चीज को अगर हम दोबारा ब्रीडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे अब जो रेशियो होगा वो ये हो जाएगा, देखना इसके बाद नेक्स्ट रेशियो, जैसे अभी रेशियो क्या था, 1:2:1 था ना। अब देखो रेशियो क्या हो जाएगा इसमें, ये तेरा कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, इनका रेशियो फिर से अब क्या हो जाएगा, 3:4:3 हो जाएगा। फिर एक और जनरेशन आगे चलेंगे ना, तो इसमें यही सेम चीज का जो रेशियो है, ये सेम चीज का रेशियो है, अब हो जाएगा 7:8:7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है इसमें देख, यहाँ पे देख 50-50 है दोनों का रेशियो, बट यहाँ पे देख ऑलमोस्ट क्या हो गया, बराबर हो गया, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे और बढ़ा। इससे क्या हो गया, जो जो इसमें जीन है वो सुपीरियर क्वालिटी का जो जीन है वो बढ़ता जाएगा। तो तुम्हें जो भी, जैसे मान लो इसमें से हमें ये दोनों नहीं चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको रखते हैं। तो इससे क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन हमें मिलता चला जाता है। और यही होमोजाइगस कंडीशन में जो जीन हम लोग एक्युमुलेट करें वही मान लो सुपीरियर है, तो वो बनता चला जाएगा। अब इसका एक प्रॉब्लम था कि अगर मान लो होमोजाइगोसिटीज बढ़ता है, तो उससे उस ब्रीड में स्पेशली क्या होता है, जो फर्टिलिटी होता है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा तुम्हारे इसमें, ठीक है, फर्टिलिटी रिड्यूस्ड हो जाएगा। एंड प्रोडक्टिविटी जो होता है वो बढ़ेगा तुम्हारा, सॉरी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी भी कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होता चला जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करें, ओवरकम करें, तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि वी गो फॉर द अदर टाइप ऑफ ब्रीडिंग। तो अदर टाइप ऑफ ब्रीडिंग में हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट है आउट ब्रीडिंग। क्या है, आउट ब्रीडिंग है तेरा इसमें। तो आउट ब्रीडिंग एक मेथड रहता है इसमें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अनरिलेटेड ब्रीड को क्या करेंगे, मतलब ब्रीड ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में मैटिंग करते हैं तुम्हारा। आई बात समझ में, इट इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। और अनरिलेशन किसी भी लेवल पे जा सकता है, जैसे इसमें आउट क्रॉसिंग है या क्रॉस ब्रीडिंग है या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो डिफरेंट एनिमल्स है वो किस लेवल पे अलग है। जैसे आउट क्रॉसिंग, तो आउट क्रॉसिंग में ये क्या है, सेम ब्रीड है, बट इन दोनों के एंसेस्टर जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। एंसेस्टर क्या है, हैव नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू द 4 to 6 जनरेशन। 4 to 6 जनरेशन करेंगे तो हमें जो भी ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो दो ब्रीड के बीच में, मतलब सॉरी, एक ही ब्रीड के दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में हम लोग मैटिंग कर रहे हैं, और वो जो दोनों इंडिविजुअल, दोनों का कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, अलग अलग है, इसलिए अनरिलेटेड हो गया तुम्हारा, है ना। और ऑफ स्प्रिंग सच मैटिंग इज नोन एज, ऑफ स्प्रिंग इसको आउट क्रॉस कहते हैं, इसको ऑफ स्प्रिंग ऑफ सच मैटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस, इसको हम लोग आउट क्रॉसिंग कहते हैं और उसको आउट क्रॉस कहते हैं। और इट इज द बेस्ट मेथड होता है फॉर एनिमल हैविंग द लो प्रोडक्टिविटी। आउट क्रॉसिंग जो है ना ये एक अच्छा मेथड रहता है, आउट लो मिल्क प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। मान लो कोई बीफ कैटल उसमें ग्रोथ रेट कम है या मिल्क प्रोडक्टिविटी कम है, तो हम क्या करें, हम आउट ब्रीडिंग अगर करते हैं, आउट ब्रीडिंग में स्पेशली कौन सा, आउट क्रॉसिंग करते हैं। तो आउट क्रॉसिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखो मान लो हमने एक ब्रीड बनाया था उसमें मिल्क प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, और एक ब्रीड बनाया था जिसमें मान लो कोई कलर मान लो या फिर कुछ भी अपियरेंस उसका अच्छा है, तो इन दोनों को हम एक साथ मैच करेंगे तो दोनों कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों आ जाएगा हमारा, एक ही ब्रीड्स का, समझे। अगर मान लो दो अलग अलग कैटल्स के कैरेक्टर्स भी अगर अलग हैं, तो उसको अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं
तो हम इसमें क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये तो आउट क्रॉसिंग हो गया, हम क्रॉस ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। एनीवे देखो इससे क्या हो गया, आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग की वजह से क्या होता है, ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया था वो खत्म हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म, जैसे मान ले एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये प्योर प्लांट, ये सॉरी प्योर एनिमल, ये प्योर एनिमल। अब दोनों को क्रॉस करेंगे तो एक ही बार में देखो क्या होगा, हाइब्रिड मिल गया। कैपिटल टी स्मॉल टी तो दोनों एलील आ गया ना, तो इससे क्या हो गया, इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन था होमोजाइगोसिटी की वजह से वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम इसको ओवरकम कर देगा। ठीक है। क्लियर है जी। हो जाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में मैंने बोला यहाँ पे हम लोग क्या करने, एक सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, ये दोनों सुपीरियर मेल और फीमेल ये दो अलग अलग ब्रीड के हैं ऑफ अनदर ब्रीड। मतलब इस बार हम लोगों ने क्या किया, स्पेसिस तो सेम है, ब्रीड हम लोगों ने अलग अलग कर दिया। पहले अभी तक ब्रीड भी सेम, ब्रीड के बीच में हम लोग मैटिंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ब्रीड को अलग कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो जैसे दो अलग अलग ब्रीड्स हैं, है ना, जैसे मैंने बोला था ना जर्सी गाय है, तो वो एक्सोटिक ब्रीड है। और उसी तरह से मान लो कोई कोई मतलब देसी गाय है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मतलब अलग ब्रीड हो गया। तो दो अलग ब्रीड के बीच में मैटिंग करके हम एक एक हाइब्रिड गाय बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज क्या है कि अगर मान लो डिजायर क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड आर कंबाइंड, मतलब अगर दो डिफरेंट ब्रीड के अंदर में दो अगर अलग अलग करेक्टर हैं, तो हम चाहेंगे तो इस क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू उन दोनों करेक्टर को कंबाइन कर सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं। देख क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, हम करेंगे आउट क्रॉसिंग करेंगे या इनब्रीडिंग कर सकते हैं। इनब्रीडिंग करके हम पहले प्योर दो अलग अलग बना लेंगे। जैसे मान लिया हमने बना लिया इसमें मिल्क प्रोडक्टिविटी, हाई मिल्क प्रोडक्टिविटी वाला एक कैटल बना लिया, और एक बना लिया जिसका कलर क्या है, व्हाइट, ये प्योर व्हाइट वाला और प्योर मिल्क प्रोडक्टिविटी हाई वाला। अब इन दोनों ब्रीड को जब कंबाइन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एम और डब्ल्यू कंबाइन कर गया। मतलब अब ये जो ब्रीड बनेगा उसमें मिल्क प्रोडक्टिविटी भी हाई है और इसका कलर भी कैसा हो गया, व्हाइट हो गया तुम्हारा। तो दो अलग अलग कैरेक्टर कंबाइन हो गया। तो अब मुझसे क्या होगा, एक ऐसा कैटल बनेगा जो एकदम व्हाइट कलर का है और उसमें मिल्क प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, या फिर कुछ भी और अदर कैरेक्टर ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया दो डिजायर करेक्ट क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड आर कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में भी क्या यूज ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शंस और मे भी क्या हो सकता है, सॉरी मे भी सब्जेक्टेड टू इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डेवलप ऑफ न्यू सुटेबल सुपीरियर ब्रीड्स। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कोई हाइब्रिड एनिमल बनाना है कमर्शियली तो उसके प्रोडक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम न्यू कोई ब्रीड डेवलप करना चाहते हैं, जैसे डॉग में देखा होगा ना, इतने सारे डॉग पॉपुलेशन हैं, तो वो कैसे बने हैं, तो उसमें जैसे मान लो क्रॉसिंग किया, एक नया ब्रीड बन गया। अब उस ब्रीड को किसी दूसरे ब्रीड के साथ क्रॉस करेंगे तो एक नया तीसरा कोई ब्रीड बन जाएगा। इस तरह से ब्रीडिंग कर करके अलग अलग ब्रीड्स बनाते चले गए। ठीक है, तो उसमें बेसिकली डॉग में जो ब्रीडिंग करते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसका जनरल अपीयरेंस कैसा है, साइज क्या है, इस पे खास ध्यान दिया जाता है, कलर कैसा है उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। द प्रोजेनी, कोई प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल बनाने के लिए और उसमें कॉमर्शियली हाइब्रिड एनिमल बनाने के लिए, और हम मतलब किसी इनब्रीडिंग वगैरह एंड सिलेक्शन डेवलपमेंट करके सुपीरियर ब्रीड्स भी, नया स्टेबल और न्यू ब्रीड्स को भी डेवलप कर सकते हैं, न्यू स्टेबल ब्रीड्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल आया हुआ क्वेश्चन है, हिसार डाल। हिसार डाल एक शिप है, डेवलप किया गया था पंजाब के थ्रू बाय क्रॉसिंग। इसमें दो अलग अलग शिप है, उनको क्रॉसिंग किया गया, एक है बीकानेरी यू एंड एक है मेरियन रैम। इन दोनों को क्रॉस करके बनाया गया था हिसार डाल। तो हिसार डाल एक हाइब्रिड एनिमल हो गया जिसमें बीकानेरी यूज एंड मेरियन रेम्स को मेटिंग करवा के बनाया गया है तुम्हारा, थ्रू द आउट सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग, थ्रू द क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू बनाया गया है तुम्हारा। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक है करंट स्विश। तो करंट स्विच जो है ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया है, और इसमें बेसिकली क्या किया गया है, इसमें
एक साहीवाल काव, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, दो है, ये एक हो गया, ये दूसरा एग्जांपल है। एक है साहीवाल काव, इसको क्रॉस किया किसके साथ, ब्राउन स्विस बुल के साथ। तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट बना, ये बना करन स्विश, करन स्विस, ठीक है, करन स्विस। तो ये एक हाइब्रिड हो गया। उसी तरह से एक है, देख हमने ले लिया, ये बहुत मतलब ज्यादा यूज है, पोलिस्टियन फ्रीजियन है, इसको क्रॉस किया गया साहीवाल काव के साथ, ठीक है, साहीवाल काव के साथ बनाया गया, ठीक है। तो ये बन गया तेरा, इन दोनों से एक हाइब्रिड बन गया। तो ये भी क्या हो गया, ये कैटल है, दोनों के दोनों कैटल है, एक शिप हो गया। इस तरह से बहुत सारे क्रॉस ब्रीडिंग करके एनिमल्स बनाए गए हैं। ओके, अब आ जाते हैं तीसरा मेथड है उसमें, आउटब्रीडिंग का तीसरा मेथड है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशंस। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशंस में अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस करने जा रहे हैं, मतलब मैटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। अभी तक तो स्पीसीज सेम था, ब्रीड अलग अलग था, अब हम क्या करें, स्पीसीज ही अलग कर दे रहे हैं। तो ये जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, ये रेयर है, रेयर है। और ज्यादातर केसेस में जब भी क्रॉसिंग करेंगे ना इसमें इंटरस्पेसिफिक में, तो जीनस सेम रहता है, स्पीसीज भलो अलग रहे, जीनस तक सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे म्यूल जो है, ये मेल एस और फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस करके बनाया गया है। उसी तरह से हिनी एक एग्जांपल होता है, HUNNY हिनी। इसमें क्या होता है, तेरा मेल हॉर्स और इसमें फीमेल एस, एस गधा लिख सकते हो, डंकी भी लिख सकते हो, डॉनकी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इनके इन सम केसेस द प्रोजेनी मे कंबाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट एंड मे बी कंसिडरेबल इकोनॉमिकल वैल्यू। इसमें क्या हो सकता है, इसका इकोनॉमिकल वैल्यू भी ठीक ठाक रहता है, मैंने कंसिडरेबल इकोनॉमिकल वैल्यू। जैसे कि देखो, जैसे हमें चाहिए घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ा बहुत महंगा होता है, और गधा जो है वो थोड़ा छोटा हाइट का और देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे काम करने में मजा नहीं आएगा। तो लोगों ने क्या किया, डंकी मतलब और हॉर्स दोनों को हाइब्रिड कर दिया, तो बन गया म्यूल। तो म्यूल देखने में घोड़े जैसा लगता है, लेकिन काम वो गधे वाला ही करता है, मतलब जो भी सामान वामान ढोना है, जो भी करना है उसके लिए। तो ह्यूमन में जैसे क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। तो कॉमर्शियली क्या हो गया, ये इकोनॉमिकली क्या हो गया, अच्छा हो गया, सस्ता हो गया, कंसिडर किया जा सकता है। तो ये मे भी कंसिडर कंसिडरेबल इकोनॉमिकल वैल्यूज, तो सस्ता हो गया। तो म्यूल एंड हिनी इस तरह से बनाया गया और इसको यूज करते हैं, ठीक है। इनमें बस एक ही प्रॉब्लम है म्यूल या हिनी में, कि ये फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जो भी म्यूल या हिनी ना, ये जहाँ पे ब्रीडिंग होता है एनिमल का, वहीं पे बिकता है, लोग खरीद के घर लेके आते हैं, फिर उसके बाद जब उनका लाइफ स्पेन खत्म तो वो भी मर जाएगा। रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है कि उससे और मतलब उनके बच्चे हो जाएं और उनको रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, देखो अभी तक जो भी मेथड हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, वो सारा मेथड अनकंट्रोल मेथड था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें से कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम देखते हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग में इसमें है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पहला क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, समझे। तो अच्छा, ये कंट्रोल अनकंट्रोल का क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो हम आउट क्रॉसिंग कर रहे हैं या क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो डिजायर करेक्टर वो कंबाइंड ही हो जाए।
मतलब मेटिंग किया, प्रोजनी बना, प्रोजनी में जब बड़ा होगा पता चलेगा कि वो कैरेक्टर कंबाइन नहीं हुआ, फिर से हम क्रॉसिंग करेंगे, फिर से देखेंगे कि वो कंबाइन हुआ कि नहीं कंबाइन हुआ। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और पता नहीं है रहता है कि ये कंबाइन हुआ कि नहीं कैरेक्टर। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड है। तो कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड में एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये दो टेक्निक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड। क्यों कंट्रोल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो भी डिजायर करेक्टर है उसमें कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया, तो इसमें जो भी मेल का जो डिजायर करेक्टर है हम वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास करना चाहते हैं, तो वो इजिली पास हो सकता है। उसी तरह से अगर मान लो कोई फीमेल का करेक्टर है, उसको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाना चाहते हैं, तो हम लोग इसमें मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आ जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यहाँ पे आर्टिफिशियली क्या कहते हैं, सीमेन कलेक्ट किया जाता है। तो सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पेरेंट, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, इस सीमेंस को इंजेक्ट इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर्स। ब्रीडर मतलब जो ह्यूमंस हैं या डॉक्टर हैं, वो बेसिकली ये करेंगे तुम्हारा इसमें। तो सीमेन को कलेक्ट किया जाता है मेल पेरेंट से और उसको इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल पेरेंट में, जिसको ब्रीडर्स ने सेलेक्ट किया कि इसमें डिजायर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। समटाइम क्या किया जाता है, सीमेंस को या तो तुरंत यूज कर लो, यूज्ड इमिडिएटली, और या उसको फ्रॉज कर दे। फ्रोजन मतलब उसको कोल्ड पे रख के, ठंडे में रख के उसको हम लोग बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो फ्रोजन एंड यूज लेटर, लेटर फ्रोजन सीमेंस कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड। एक बार अगर हम इसको मतलब आइस इस पे या फिर किसी तरह से लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं, तो अब उस सीमेंस को हम लंबे समय तक तो रख सकते हैं, साथ में उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल है। तो फ्रोजन सीमेंस कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड। और इसमें सीमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट्स कैरी आउट दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, ये तेरा बरेली यूपी में है। इसने कितने करीब करीब 6,000 इंसेमिनेशन सेंटर स्टेबलाइज किया है। इंसेमिनेशन सेंटर स्टेबलाइज किया हुआ तुम्हारा, ठीक है। करीब करीब 6,000 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर को स्टेबलाइज किया, ताकि ये दूसरा है कंट्रोल मेथड में मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसमें किसी फीमेल के डिजायर करेक्टर को हमें नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना। अच्छा, इसमें कैसे पहुंचा नेक्स्ट जनरेशन तक, जैसे ये था ना सक्सेस रेट कम हो रहा था, तो बेसिकली क्या है, जैसे अगर मान लो कोई डिजायर बुल है और उसके पास सुपीरियर गैमेट है, स्पर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम उसको फर्टिलाइज करेंगे तो वो डिजायर करेक्टर सीधा हमें नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अनकंट्रोल ने कंट्रोल थोड़ा बहुत, तो मेल का जो डिजायर करेक्टर होता है, तो ऑब्वियसली बात है जिस मेल का सीमेन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सुपीरियर मेल है, तभी हम उससे कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब सुपीरियर मेल मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी बनाने की क्षमता है, ओके। मल्टीपल ओवुलेशंस में मैंने बोला यहाँ पे फीमेल के डिजायर करेक्टर्स को, तो मान लो जैसे कोई कैटल है, फीमेल कैटल है, उसमें मिल्क प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, तो हम चाहते हैं उसी के जैसा बहुत सारे कैटल बन जाए, तो हम लोग मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। इस मेथड में होता क्या है, सिंपल सा है। पहले तो हम उस कैटल को, जो कैटल है, गाय जो है, उसको हम क्या करेंगे, उसको FSH लाइक हार्मोन दिया जाता है, और FSH का काम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उसके वजह से क्या करता है, इंड्यूस करता है फॉलिकुलर मैच्योरेशन और सुपर ओवुलेशन, ठीक है ना। सुपर ओवुलेशन का मतलब है जनरली एक एग बनता है, बट ड्यू टू द थोड़ा एक्सेस अमाउंट ऑफ FSH यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है 6 to 8 एग एक साथ बन जाता है। नॉर्मली जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखा था, उसमें एक ही एग बनता था। अगर FSH का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है, जैसे डायजागोटिक ट्विंस जैसे होता था ना, तो 2 एग बन गया ना, या 3 एग बन गया,
तो उस केसेस में क्या हुआ है, उस फीमेल में ज्यादा एग इसलिए बना है क्योंकि उसमें एफएसएच का अमाउंट ज्यादा है। तो हाई एफएसएच की वजह से उसमें चांसेस रहता है कि एक से ज्यादा एग बनेगा। सुपर ओव्यूलेशंस कहते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, सुपर ओव्यूलेशंस। तो अब सुपर ओव्यूलेशंस के थ्रू 6 to 8 एग बना, ठीक है ना, पर एग बनता है तुम्हारा पर साइकिल इंस्टेड ऑफ 1 एग। अब इस एग में क्या करेंगे, इस एनिमल्स को, इस कैटल्स को, दैट एनिमल आइदर मैट विद द इलाइट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड, मतलब या तो क्या करेंगे हम लोग उस फीमेल में जिसमें 6 to 8 एग बना है, या तो नेचुरल मैटिंग के थ्रू उस एग को फर्टिलाइज करें या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू उस एग को फर्टिलाइज करते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें 8 to 30 सेल स्टेज बनता है। तो जैसे 8 से 32 सेल स्टेज होता है, तो अब उस फीमेल से उस एम्ब्रियो को निकाल लिया जाता है। 8 to 32 सेल स्टेज में एम्ब्रियो को निकाल लेंगे, और निकालने का जो मेथड होता है, रिकवर करने का मेथड होता है, वो नॉन सर्जिकल होना चाहिए। नॉन सर्जिकल का मतलब कि जो कैटल जो कैटल फीमेल कैटल जो है उसको कहीं से काटना कूटना नहीं है, मतलब जैसे ना छेद करके इंसेशन करके कुछ भी एग निकालना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मतलब वेजाइना के थ्रू इसको इंसर्ट करके यूट्रस के थ्रू फिलिपिन ट्यूब तक पहुंच जाता है, और फिलिपिन ट्यूब से उस एम्ब्रियो को बाहर निकाल के लेके आता है, ठीक है। तो रिकवर नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर। अब इसमें जैसे मान लो कितने 6 to 8 एग हैं, तो ऑब्वियसली क्या बात है, 6 से 8 एम्ब्रियो भी बनेगा। अब इस 6 से 8 एम्ब्रियो को 6 से 8 सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और सरोगेट मदर में क्या होगा, अब उनका उस एम्ब्रियो का नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट होगा। तो उसे इंस्टेंटली क्या होगा, एक साथ 6 से 8 बच्चे हो जाएंगे, 8 बच्चे प्रोजेनी हो जाएंगे, और उन सारे प्रोजेनी में जिस कैटल से एग बनाया गया था उसी का जेनेटिक मटेरियल है, तो उसी के जैसा होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये है मल्टीपल ओवुलेशन। मल्टीपल ओवुलेशन मतलब एक से ज्यादा एग बनता है, तो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं इसी को, ठीक है। द MOET हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द कैटल, sheep, rabbit, buffalo, mare, etc. तो मतलब ये जो MOT है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक जो है, अभी तक इसको हम लोगों ने कहाँ कहाँ यूज किया है, तो डोमेस्टिकेटेड कैटल में, शीप में, रैबिट में, बफेलो में, ठीक है। मेयर होता है, फीमेल हॉर्स होता है, उसमें किया गया है तुम्हारा। अब देखो इसमें ये चीज भी देख सकते हैं, इसमें हाई मिल्क एल्ड ब्रीड्स ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी, एंड क्या है, हाई क्वालिटी, जैसे तुम्हारा मीट वगैरह जो हो गया, हाई क्वालिटी मीट एल्ड बुल्स बनाया गया अभी तक, हैज बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज द हार्ड साइज इन द शॉर्ट टाइम। एक ही बार में क्या होगा, 6 से 7 बच्चे हो जा रहे हैं ना, इसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी हो जाएगा, और सब में एक ही जैसा ऑलमोस्ट क्वालिटी रहता है तुम्हारा, ठीक है। तो क्वालिटी डाइल्यूट भी नहीं हुआ और नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा हो गया, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गया तुम्हारा इसमें। हाई मिल्क एल्ड ब्रीड्स, और दूसरा क्या बोला, हाई क्वालिटी मीट एल्ड बुल्स में होता है तुम्हारा। हाई क्वालिटी मीट का मतलब क्या होगा, लीन मीट विद द लेस लिपिड, लिपिड कम रहे और मीट जो रहे वो लीन रहे तुम्हारा इसमें, मतलब लेयर अच्छा रहता है तुम्हारा इसमें, क्लियर है। तो इसी मेथड को यूज किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया?